प्यार में इतना दर्द किसी को ना मिले। सैड लव स्टोरी हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा सुने और कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी जरूर बताएं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं आपको सुनाता हूँ और जानते हैं कि क्या है राजा और सोनाली की सैड लव स्टोरी। सैड लव स्टोरीज हिंदी। राजा पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11वीं स्टैंडर्ड में सोनाली से हुई। सोनाली पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11वीं खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12वीं में राजा ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन सोनाली ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। राजा को सोनाली की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि सोनाली सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब राजा किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि सोनाली से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी सोनाली से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक सोनाली उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और राजा इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में राजा दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि सोनाली ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उससे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहां एक फ्लैट के लोग दूसरे फ्लैट वाले को नहीं जानते हैं। वही जब राजा ऑफिस गया तो उसे वहां सोनाली दिखी, लेकिन अब सोनाली के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार सोनाली से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से सोनाली की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में सोनाली ने राजा को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। राजा के पास भी सोनाली से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। राजा और सोनाली का अधूरा प्यार हिंदी सैड लव स्टोरी। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। सोनाली ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और राजा से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद राजा को कहीं न कहीं लगने लगा था कि सोनाली गलत नहीं थी और राजा को फिर से सोनाली से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक राजा सोनाली से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन सोनाली फिर इनकार कर देती है। और जब राजा उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात राजा को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी सोनाली के लिए छोड़कर चला गया। और सोनाली उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी सोनाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, राजा। खत पढ़ने के बाद सोनाली रोने लगी और राजा को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में सोनाली ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन सोनाली को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि राजा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि राजा जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ सोनाली अंदर ही अंदर घुटती रहती है।
लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि सोनाली ने 12वीं स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर राजा को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन राजा ने ये साबित कर दिया कि वो सोनाली से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब सोनाली को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक सोनाली अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। विजय बिंदास राजा।